केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन जारी। अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची सीबीआई। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे के बाद से एक्शन में सरकार। अगले 5 दिनों में हवाई अड्डों के निरीक्षण के निर्देश। देश के सभी हवाई अड्डों की मांगी समीक्षा रिपोर्ट। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की पहली बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य बीजेपी नेता रहे मौजूद। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। संजय झा बनाए गए जेडीयू के कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष। यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर नई तिथियों की घोषणा। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। एनटीए ने की नई तिथियों की घोषणा। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबे 8 बच्चे। डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत किया घोषित। 5 बच्चों का इलाज जारी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था बालटाल से हुआ रवाना। भक्तों ने बम बम भोले के लगाए नारे। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से एक का शव एनडीआरएफ की टीम ने निकाला बाहर। अन्य 2 मजदूरों की तलाश जारी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद रांची में उनके समर्थन में लगाए गए पोस्टर। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में किया था गिरफ्तार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें आम लोग परेशान है। अब प्रदेश में जनता ने तय किया है कि यहां बीजेपी की सरकार बनेगी। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तार करके वोट बटोरने की बीजेपी की साजिश विफल हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमने छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की। हमारे मंत्री ने कहा है कि नीट मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में जलभराव की समस्या। एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का किया निरीक्षण। दिल्ली में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री कनन वर्धन सिंह देव राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारसी बुनकरों को अंबानी परिवार की शादी के लिए साड़ियां तैयार करने का ऑर्डर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना बहुत दुखद है। आईएमडी जयपुर राजस्थान के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा, वर्तमान में मानसून की उत्तरी रेखा जैसलमेर चूरू से होकर गुजर रही है। अंडमान सागर में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मंत्री परिषद में पहली बार राज्य मंत्री बने लोगों से मुलाकात की, उनके अनुभव और अंतर्दृष्टि को सुना क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी मंत्री परिषद यात्रा शुरू की है। कूच बिहार हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, बंगाल के कई इलाकों खासकर कूच बिहार में हिंसा बढ़ रही है। मैं मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगूंगा। मंत्री बनने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा, प्रियंका गांधी के खानदान ने जब राज किया था तो आपातकाल लगने से पूरा देश गिर गया था, लोकतंत्र की संस्थाएं बंद हो गई थी, लाखों लोग को जेल में डाल दिया गया था।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। समर्थकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वीडियो पटना एयरपोर्ट से है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, ईडी सीबीआई ने 10 साल में जितने भी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। मैं इसका उदाहरण हूं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, पिछली सरकार में आनन फानन में जो नए जिले सृजित किए गए हैं उसमें कई कमियां थी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कमेटी बनाई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सोनिया गांधी झमेला खड़ा करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री को देश की 140 करोड़ जनता ने फिर से जनादेश दिया है। केरल में बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने कहा, इतिहास में पहली बार है कि पार्टी का एक नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आ रहा है। सीपीआई पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगना दिखाता है कि सीपीआई किस तरह से किस स्तर पर चली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, लद्दाख में नदी पार कराते समय हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने से मुझे बेहद दुख हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, राज्य में जहां जहां ड्रग्स की बिक्री होती है, स्कूल कॉलेज के आसपास जितनी भी दुकान, होटल और टपरी है जहां ड्रग्स की बिक्री होती है उन्हें उखाड़ फेंकने का काम शुरू है। भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। वीडियो एम्स बेसमेंट पार्किंग का है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे। झारखंड में रांची में बोले असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड में एक मंत्री के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, उसके बाद भी आपको भ्रष्टाचार का सबूत देना पड़ेगा। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। वे छात्रों की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के संभल में एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के जलभराव वाले इलाकों का किया निरीक्षण। दिल्ली के मंत्री और आप के नेता गोपाल राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैंने बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जिक्र किया है। यहां अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे तो किसानों की आमदनी होगी। यूपी के बुलंदशहर में व्यापारी के हत्यारे से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ हत्यारा सलमान। दिल्ली एयरपोर्ट के बाद अब राजकोट एयरपोर्ट पर हादसा। राजकोट एयरपोर्ट की छत गिरने से मचा हड़कंप। 11 महीने पहले ही किया गया था उद्घाटन। लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा। 5 जवान वीरगति को हुए प्राप्त। राहुल गांधी ने दुख किया व्यक्त। यूपी के बाराबंकी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त को पकड़ा। 3 कुंतल डोडा, पोस्ता, छिलका और 2 किलो अफीम बरामद किया। सोने की कीमतों में तेजी। 10 ग्राम सोना 72,280 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 90,000 में बिक रही है। अगले हफ्ते 2 आईपीओ ओपन होंगे। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स और बंसल वायर इंडस्ट्री में निवेश का मौका। जियो एयरटेल के बाद वीआई के रिचार्ज भी 20% महंगे। 189 का प्लान अब 199 में मिलेगा।
ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 210 अंक की गिरावट के साथ 79,000 पर बंद हुआ। देश में ईवी से 4 गुना ज्यादा बिक रही है हाइब्रिड कारें। बीते साल हाइब्रिड की सेल्स ग्रोथ 30% रही। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से 2 गुना महंगी है। टीकमगढ़ में 5 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से सनसनी। बुधवार को घर से हुई थी लापता। माथे पर मिला चोट का निशान। मेरठ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को मारी गोली। ग्रामीणों ने आरोपियों के घर पर किया पथराव और तोड़फोड़। काशी विद्यापीठ में मोबाइल लेकर परीक्षा देते वीडियो हुआ वायरल। मानविकी संकाय का है मामला। पकड़े गए 4 नकलची। फर्रुखाबाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला डॉक्टर HP श्रीवास्तव के घर पर करती थी काम। अस्पताल की 3री मंजिल पर लगाई फांसी। गूगल ने की बड़ी घोषणा। ट्रांसलेट में 110 नई भाषाओं का स्पोर्ट जल्द ही रिलीज होगा। साल 2022 में गूगल ने 24 नई भाषाओं को गूगल अनुवाद में जोड़ा था। अतिक्रमण को लेकर एक्शन में ममता बनर्जी। सीएम ममता ने की अतिक्रमण पर समीक्षा बैठक। अतिक्रमण हटाने के लिए दिया 1 महीने का समय। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा, नीट को समाप्त कर पुरानी व्यवस्थाएं लागू करें। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कराया जाता था नीट परीक्षा का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लगाई फटकार। कहा, मुझे न बताइए किस पर आपत्ति करनी चाहिए, किस पर नहीं। कन्नौज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध खनन कर ले जा रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पुलिस ने पकड़ा। ड्राइवर को भी किया गिरफ्तार। कन्नौज में अवैध निर्माण पर चल रहा बुलडोजर। पार्क की जमीन पर 6 लोगों ने किया था कब्जा। भदोई में निर्माणाधीन मकान के छत की शटरिंग ढही। छत की ढलाई के दौरान हुआ हादसा। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। भरी बाजार में युवकों ने की जमकर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुजफ्फरनगर में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। नहर पुलिया के नीचे मिला गला हुआ शव। 8 से 10 दिन पुरानी बताई जा रही है लाश। लखनऊ में अवैध कब्जे पर चला नगर निगम का बुलडोजर। वृंदावन योजना के पास अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। बुलंदशहर में सिर और मुंह पर खून जैसा रंग। डंडे लेकर बाजार में घूमे रील बना रहे 6 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार को रौंदा। साइकिल सवार की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। रायबरेली में तालिबानी सजा देने का वीडियो हुआ वायरल। युवक की लाठी डंडों से जमकर की गई पिटाई। प्रयागराज में ग्राम प्रधान की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग टीम के साथ की बदसलूकी। बहराइच में वी मार्ट में खरीदारी करने आए युवक की बाइक चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। सहारनपुर में आम के बाग में दिखा गुलदार। ग्रामीणों में दहशत। वन विभाग को दी सूचना। गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रैफिक पुलिस की अभद्रता का वीडियो वायरल। वाहन चालक के साथ की मारपीट। बालूच परिसर के NRB चौक का मामला। हिमाचल में जमकर हुई पर्यटकों की कुटाई। अब टूरिस्ट की संख्या हुई कम। होटल वालों ने पर्यटकों से की हिमाचल आने की अपील।
हिमाचल में राजभवन और सरकार में तकरार, कृषि मंत्री के बयानों पर राज्यपाल ने जताई आपत्ति, कुलपतियों की नियुक्ति पर विधानसभा में पारित बिल पर विवाद। रांची में सेना भर्ती के लिए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक रैली का आयोजन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। बिहार के आरा सदर अस्पताल में मची अफरा तफरी, अस्पताल गार्ड और सिपाही में जमकर मारपीट, लावारिस बुजुर्ग का इलाज कराने गए थे सिपाही। मुरादाबाद में दिल दहलाने वाली घटना, जिहादियों ने घर में घुसकर की फायरिंग, युवती का अपहरण करने आए थे जिहादी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एबीवीपी के स्थापना दिवस पर हो रहा था सदस्यता अभियान, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एबीवीपी के बीच हुई नोकझोंक। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकार का विकास पर फोकस, किसी भी काम के लिए संसाधनों की कमी ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।